तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चित्रंजन के साथ। तो हमारी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से बहुत सारी हमें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। तो अब ये टेक्निकल इशू अब ठीक हो गई है, तो अब ये आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए तो आज हम लोग उसी जोश के साथ आज हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से सिर्फ बोर्ड एग्जाम में सिर्फ टॉपिक से बोल रहा हूँ, चैप्टर से नहीं, सिर्फ टॉपिक से लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। जबकि इसका वेटेज पूरा कितना नंबर का है, 25 से 26 नंबर का पूरा वेटेज, लेकिन इससे सिर्फ क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का आता है। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको फनी तरीके से थोड़ा सा हम लोग भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया चलिए देख लेते हैं कि आखिर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो हमारा पहला नंबर पर आ जाता है जिसका नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है विघटन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हम लोग क्या पढ़ना है? तीसरा पढ़ना है एकल विस्थापन अभिक्रिया। चौथा क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है अवक्षेपण अभिक्रिया और छठा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि हम लोग पढ़ना क्या क्या, इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। सातवां क्या है? सातवां वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। आठवां प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नौवां है ऑक्सीकरण और 10वां है अपचयन अभिक्रिया। और 11 में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं। तो हमारा पहला क्या है? पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे किसे? चलिए इसको समझते हैं। देखना, संयोजन का मतलब याद रखना, सीधा सा मतलब, संयोजन का मतलब होता है मिलना। संयोजन का मतलब क्या होता है? मिलना। क्या बताएं? किधर गया? इधर चला जाता है वो। हाँ, चलो देखो, हमने पहला क्या पढ़ना है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहेंगे किसे? ध्यान से देखना, संयोजन का मतलब होता है मिलना। संयोजन का मतलब क्या होता है? मिलना। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब भी कोई पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक क्या करते हैं? नया पदार्थ बनाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमेशा वो क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे घर बनता है ना, तो घर बनता है, देखो घर बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? सीमेंट, बालू और ईंट। सीमेंट, बालू और ईंट मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दीवार। तो उसमें दीवार एक नया पदार्थ बना, कैसे? तो सीमेंट, बालू और ईंट को मिलाए तो क्या बना? दीवार बना। क्या बना? दीवार बना। उसी तरह जैसे देखो, यहाँ पे होता क्या है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड कहने का मतलब चूना, जब चूना को हम लोग पानी में क्या करते हैं? डालते हैं, तो क्या होता है? CaOH का हॉल्ट वाइज प्राप्त हो, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? H2O, यानी क्या बनता है? जल बनता है। क्या मिलता है? जल मिलता है हमको। यानी जब भी कोई पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा, चाहे कुछ भी बनाए, हमेशा को नया पदार्थ बनाएगा, क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्या है? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो संयोजन का जस्ट उल्टा होता है क्या? वियोजन। उसमें जुड़कर एक नया पदार्थ बन रहा था, इसमें टूट कर बनेगा। वियोजन का मतलब याद रखना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। तो जब कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में
या सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाए यानी टूट कर अलग हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, CaCO3 जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनकर क्या होता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। क्या होता है, अलग हो जाता है। तो उम्मीद करते ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, अगला है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन किसे कहेंगे, तो ध्यान से समझना, विस्थापन का मतलब होता है क्या, सिर्फ आपको अभिक्रिया का नाम का मतलब समझना है, ये अपने आप भी लिख सकते हैं। विस्थापन का मतलब होता है जगह को क्या करना, बदल देना। जगह को क्या करना, जगह ले लेना, जगह ले लेना या बदल देना। क्या करना, बदल देना। विस्थापन का मतलब होता है जगह को ले लेना या जगह को क्या करना, बदल देना ही क्या कहलाता है, विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, जैसे देखो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व यानी जब कोई ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट या बोल सकते हैं कि ज़्यादा पावर वाला जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, विस्थापित करता है यानी हटा देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे क्लास में देखना, हर क्लास में तुमको मिलेगा बैक बेंचर के नाम से, जो हमेशा क्लास के पीछे बैठता है, बहुत पता है क्लास में एगो ना एगो तुमको मिलेगा जो क्या करता है, क्लास में दबंगई करेगा। क्या करेगा, दबंगई। अगर मान लेते उसको अगला बेंच पर बैठना है, अगर कोई बैठ गया ना तो क्या करेगा ना, उसको हटा करके कुछ भी हो जाए, उसको मार पीट के कुछ भी करे, उसको हटा कर उसका जगह क्या करेगा, ले लेगा। तो सेम उसी तरह विस्थापन में भी होता है। क्या करता है कि जिसके पास ज़्यादा शक्ति होता है ना, ज़्यादा पावरफुल होता है, उस कम शक्ति वाले को हटा करके उसका क्या कर लेता है, जगह को क्या करता है, ले लेता है। जिस तरह क्लास में करते हैं ना, कोई ज़्यादा मतलब किसी के पास ज़्यादा दम है तो क्या करता है, कमज़ोर बच्चा को उसको हटा करके उसका क्या करता है, जगह पर बैठ जाता है। उसी तरह का होता है विस्थापन में। तो जब किसी अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील को क्या करता है, विस्थापित करता है। विस्थापित करने का मतलब हटा देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ जिंक है और कॉपर सल्फेट, तो क्या करता है, यहाँ से जिंक जो है ना कॉपर को क्या करेगा, यहाँ से भगा देगा। क्या करेगा, भगा देगा। भगा करके इसकी जगह को क्या करेगा, यहाँ पर ले लेगा। इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। उम्मीद करते हैं आपको ये भी चीज़ें समझ में आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर। अगला है द्विविस्थापन। उसमें विस्थापन में क्या हो रहा था, एकल विस्थापन में सिर्फ एक को बदल रहा था, इसमें क्या होगा, दो को। देखना द्विविस्थापन का मतलब होगा दो को बदलेगा। जैसे देखो जब कोई यौगिक के आयन आपस में अदला बदली करके एक नया यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे देखो यह है AgNO3, इसमें होता है Ag प्लस, NO3 होता है माइनस। यह है NaCl, Na होता है प्लस, सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन क्या होता है, माइनस। अब क्या करेगा, ये जो Ag वाला प्लस वाला है किसके पास जाएगा, माइनस के पास। किसके पास जाएगा, माइनस के पास। अब देखो ये माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास। देखो Ag किसके पास गया, प्लस वाला माइनस के पास। माइनस पे क्या बना दिया, AgCl बना दिया। क्या बना दिया, AgCl। और यहाँ से NO3 किसके पास चला गया, Na के पास। Na पे जाके पास क्या बना लिया, NO3। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ आयनों का अदला बदली होता है, प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास। ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे, चलो इसको देखते हैं। अवक्षेपण का मतलब होता है जमना। जमना बोलो या बोल सकते हो बैठ जाना। क्या बोलो, बैठ जाना। जैसे देखना ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विलयन से अघुलनशील ठोस पदार्थ, अघुलनशील ठोस पदार्थ कहने का मतलब जो घुलता नहीं है उसे क्या बोलते हैं, अघुलनशील ठोस पदार्थ का होता है, उससे अलग हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, जब देखना होता क्या, देखो एग्जांपल आता है, तुम लोग घर में देखे होगे, जब घर में अगर दूध को क्या करते हैं, पनीर हम लोग क्या करते हैं, फाड़ते हैं, दूध को फाड़ते क्या बनाते हैं, पनीर। तो देखना उससे पनीर जो है ना पानी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या होता है, अलग हो जाता है। जस्ट उसी तरह इसमें भी क्या होता है कि जो पदार्थ घुलता नहीं है ना वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या होता है, पानी से अलग हो जाता है। जैसे देखो यह है AgNO3 का विलयन, यह है NaCl।
दोनों एक तरह का विलयन है, जैसे बोलते हो ना पानी और शरबत दोनों एक तरह का विलयन है, यानी पानी ही के जैसा ही दोनों एक तरह क्या है, विलयन है। जब दोनों को मिलाते हैं ना, इसमें से एक अघुलनशील ठोस जिसको क्या बोलते हैं, जो घुलता नहीं है, जिसका नाम है AgCl, क्या होता है, नीचे तली में क्या होता है, बैठ जाता है, वो उजला टाइप का, जिसका कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण का मतलब होता है बैठ जाना या किसी चीज़ का अलग हो जाना। देखो अगला है उदासीन अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया किसे कहेंगे, या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो उदासीन का सीधा मतलब समझ में आता है। देखो उदासीन का मतलब होता है ना तो मीठा और ना ही खट्टा, ना ही मीठा और ना ही खट्टा, इसका मतलब होता है नमकीन। क्या होता है, नमकीन, ना मीठा लगेगा ना खट्टा लगेगा, कैसा लगेगा, नमकीन। तो उदासीन का मतलब यही होता है कि जब अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण, जिसको बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं, नमक बनता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो यह HCl अम्ल, HCl अम्ल वो अम्ल जो हमारे पेट में होता है, क्या होता है, हमारे पेट में मौजूद होता है, जो हमारे खाना को क्या करता है, पचाता है, वही है HCl अम्ल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह NaOH एक तरह का विलयन होता है जो कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा। जब ये दोनों आपस में मिलता है ना, NaCl बनाता है। NaCl कहने का मतलब देखो, NaCl यानी जिसको साधारण नमक, जो हम लोग घर में नमक खाते हैं ना, उसी का सूत्र क्या होता है, NaCl। और क्या बनाता है, जल बनाता है। यानी इसका सीधा से याद रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे किसे, तो ये हो जाएगा अम्ल क्षार मिलेगा तो क्या बनाएगा, लवण, और क्या बनाएगा, जल। अम्ल क्षार लवण जल, यानी जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। अगला क्या है, अगला है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे, चलो देखते हैं इसको। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के विलयन में या द्रव अवस्था में जब विद्युत धारा देते हैं या उसमें बिजली देते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन। देखो नाम से समझना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैद्युत, यहाँ लिखा हुआ है वैद्युत। वैद्युत का मतलब होता है बिजली। क्या होता है, बिजली होता है। क्या होता है, बिजली। और अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। यानी जब किसी पदार्थ को या जब किसी विलयन में हम क्या करते हैं, बिजली देते हैं, क्या देते हैं, बिजली देते हैं, तो क्या होता है, टूट जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वहाँ यही वाला बात सेम यहाँ पर लिखा हुआ है बढ़िया से सजा करके, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विलयन के द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या बिजली देते हैं तो क्या होता है, वो टूट कर एक नया पदार्थ बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो पानी है, पानी में अगर हम लोग देखो, अगर पानी में हम लोग बिजली क्या करेंगे, प्रवाहित यानी करंट देंगे ना, यानी लाइन देंगे, तो क्या होगा, उसमें से क्या होगा ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, चलो देखना ध्यान से, सबका नाम में ही उसका डिफिनेशन छुपा हुआ था। जैसे देखो प्रकाश का मतलब क्या, धूप। प्रकाश का मतलब धूप, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो धूप की उपस्थिति में होता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही क्या कहते हैं, बोलते हैं। जैसे में देखो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो सूर्य से धूप को लेकर, यानी सूर्य से प्रकाश को लेकर क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण। और एक और है, जैसे देखो पेड़ पौधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है, क्या होता है, जल लेता है, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। यानी सीधा याद रखना कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगला देखते हैं, अगला है ऑक्सीकरण और उपचयन। इस वाले अभिक्रिया को, और अगला क्या है बचा हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण
अवकरण दोनों जब साथ में होता है उसे रेडॉक्स बोलते हैं। इन तीनों अभिक्रिया को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग आगे इसका देख लेते हैं, जो जो हम लोग पढ़े हैं उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखो, संयोजन किसे कहेंगे? संयोजन जिसमें कोई भी पदार्थ जुड़कर या मिलकर को नया पदार्थ बनाता है उसे क्या बोलते हैं? संयोजन बोलते हैं। हमने अगला क्या पढ़ा? विघटन। विघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। यानी जब भी कोई पदार्थ टूटकर एक नया पदार्थ बनाएगा उसे कौन सा विक्रिया कहेंगे? विघटन कहेंगे। अगला क्या है? एकल विस्थापन। एकल विस्थापन यानी क्या करता है? एक का स्थान ले लेता है। स्थान लेने का मतलब क्या? कि जिसके पास ज़्यादा पावर है क्या करेगा? कम वाले को, कमजोर वाले को मार के उसका क्या करेगा? जगह को क्या करता है? ले लेता है। अगला हम लोग क्या पढ़े? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है? तो आयनों की अदला बदली होती है। आयनों की अदला बदली यानी प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। अगला हम लोग क्या पढ़ा? अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? तलछट यानी बोलते हैं नीचे बैठ जाना, या तलछट में अवक्षेप बनाना, या क्या करता है? नीचे क्या करना? बैठ जाना। अगला क्या पढ़ा हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाता है? लवण और जल। देखो, अम्ल, क्षार, लवण और जल, यानी अम्ल क्षार से मिलेगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था अगला? चलो इसको देख लेते हैं। वैद्युत अपघटन में क्या होगा? विद्युत है, यानी वैद्युत अपघटन में क्या होगा? वैद्युत यानी बिजली, अपघटन माने टूटना, यानी बिजली के द्वारा जब पदार्थ टूटता है और नया पदार्थ बनाता है उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटन। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें जितनी भी आपको बताई गई या जितनी भी आपको अभिक्रिया हमने समझाया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।